देखो इधर देखो, तो हम लोग बताए थे एक बार, इसको बताना है मतलब 8 पॉइंट अगर वह दू में त्रिकोणमिति क्लास 10वां में जो ये सवाल जो बनाना है उसके लिए फार्मूला याद करना पड़ेगा। साइन 30 डिग्री का मान क्या है, साइन 0 डिग्री का मान क्या है, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री की, ये पूरे एकदम याद करना है। तो इसके लिए अगर वह एक ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे, तो पहले पहले यहाँ पर 0 डिग्री लिखना है, उसके बाद 30 डिग्री लिखना है, उसके बाद 45 डिग्री लिखना है, उसके बाद 60 डिग्री लिखना है, उसके बाद 90 डिग्री लिखना है। और इस पर यहाँ पर साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा इतना कर देना है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो ऊपर में यहाँ पर देखो ये ट्रिक जो बनेगा, पहले एक यहाँ पर 0 चालू करना है, 0 1 तकर बाद 2 तकर बाद 3 तकर बाद 4, कोई दिक्कत नहीं। और सब के बट्टा में 4 कर देना है, हर एक के बट्टा में क्या करना है 4, फिर हर एक के बट्टा में 4, हर एक के बट्टा में 4, और सब पर क्या करना है बरमूल चढ़ा देना है। टोटल पर क्या चढ़ेगा, बरमूल चढ़ेगा, ये बरमूल चढ़ा देना है, प्रत्येक पर बरमूल चढ़ाना है। क्या किए हैं, पहले हम 0 1 2 3 4 लिख दिए हैं, उसके बाद सब के बट्टा में 4 4 कर दिए हैं, और उसके बाद क्या किए हैं सब पर बरमूल चढ़ा दिए हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब क्या करना है हमको, हमको अगर बात साइन 0 डिग्री का मान निकालना है तो 0 बट्टा में 4 3 है। अब क्या करना है, यहाँ देखो अगर कोई भी एकरा हम 0 का अगर बात करेगा, एकरा 0 का अगर बात करेगा हम काटेंगे, तो ये अगर बात 4 को एकरा अगर काटेंगे तो क्या होगा 0 निकलेगा, 0 ना होगा, और 0 को रूट में देंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसके मतलब साइन जो है 0 डिग्री का मान कितने आ गया 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है यहाँ पर देखो 1 बट्टा में 4 पर यहाँ पर वर्ग है, तो 1 के वर्गमूल कितना होगा 1, और 4 के वर्गमूल कितना होगा 2, तो क्या होगा 1 बट्टा 2। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना हो गया 1 बट्टा 2। कोई समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद ये क्या करना है, रूट अंडर में कितना है 2 बट्टा में 4, ये पूरे रूट अंडर है, तो इसको काटना है पहले, 1 एकम 1 और इसको आधा 2, तो कितना होगा 1 बट्टा 2 रूट में होगा 3 होगा। अब देखो 1 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 1, और रूट 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं निकलेगा, तो इसको रूट अंडर में कितना होगा 2। तो यहाँ पर 45 डिग्री के साइन 45 डिग्री का मान कितना आ गया 1 बट्टा रूट अंडर 2। कोई दिक्कत है। उसके बाद इसको मटा देते हैं, और फिर कितना है यहाँ देखो कितना है 3 और बट्टा में कितना है 4, और इस पर क्या होगा वर्गमूल। अब यहाँ देखो कटने वाला नहीं है, पहले पहले देखो कटने वाला हो तो पहले काट दो, नहीं कटने वाला है तब उसको जो करना है करना है। तो 3 के वर्गमूल निकलेगा नहीं निकलेगा, तो यहाँ पर क्या होगा रूट में 3 देना है, और 4 के वर्गमूल तो निकलने जाएगा कितना होगा 2। तो यहाँ पर साइन 60 डिग्री का मान कितना आ गया रूट 3 बट्टा में कितना होगा 2। कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद यहाँ देखो कितना है, फिर यहाँ रूट अंडर में 4 और ये 4 है इन है। अब इसको काटेंगे कितना होगा 1, तो 1 और रूट में वर्गमूल में चले गया 1, और 1 का वर्गमूल कितना होगा 1। तो यहाँ पर देखो अभी हम लोग निकाल लिए हैं जो साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1 बट्टा 2, और साइन 45 डिग्री का मान 1 बट्टा रूट 2, और साइन 60 डिग्री का मान रूट 3 बट्टा 2, और साइन 90 डिग्री का मान 1। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, निकाल लेंगे। अब क्या करना है देखो ध्यान से, इसको विपरीत कर लेना है, कोस का अगर उल्टा करेंगे तो यहाँ पर यहाँ देखो इसको उल्टा देना है, ये इधर से लिखना प्रारंभ कर देंगे, और चाहे 0 को इधर से लिखना प्रारंभ कर देंगे और कोस का मान हो जाएगा। तो कोस के मान निकालने के लिए यहाँ पर कितना है 1 है ना, तो इसको उल्टा लिखेंगे, तो यहाँ पर साइन अगर यहाँ 0 कोस 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1 हो गया। और फिर ये यहाँ पर लिखना है रूट अंडर में 2 बट्टा में रूट अंडर में 3 बट्टा में 2, और फिर ये जहां तक है वही रहेगा 1 बट्टा 2, और इसको इधर लेना है 1 बट्टा 2 और 0 की यहाँ लिखना है, बस हो गया। समझ गया कोस। तो कोस 0 डिग्री का मान कितना 1, और कोस 30 डिग्री का मान कितना रूट 3 बट्टा 2, और कोस 45 डिग्री का मान 1 बट्टा रूट 2, और कोस 60 डिग्री का मान 1 बट्टा 2, और कोस 90 डिग्री का मान 0। कोई दिक्कत हुआ है? क्या किए हैं विपरीत उल्टा क्या दिए, इधर से लिखना प्रारंभ कर दिए, ये यही उठा करके 1 दिए है,
रूट 2 बट्टा यहाँ पर जो है क्या 3/2 दिए हैं, और ये 1/√2 दिए हैं, ये 1/2 यहाँ दिए हैं, जीरो की यहाँ उठा दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो टाइन के निकालने के लिए क्या करना है, टाइन के अगर फार्मूला होता है, ध्यान से देखेगा तू और तो टाइन के फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बट्टा में कोस थीटा, ये होता है फार्मूला। लेकिन कुछ नहीं करना है, इसको काटना है ऊपर के नीचे। ये क्या ऊपर में कितना है साइन के 0 और कोस के कितना है 1। अब काटेंगे अगर बात करेगा 0 के 1 से काटेंगे तो कितना होगा 0, तो यहाँ पर अगर बात 0 हो गया। उसके बाद क्या करना है, फिर इसको उठाना है 1/2 और फिर इसको अगर कोस वाला के यहाँ उतारना है, कितना है √3/2। तो 0 2 कट गया तो कितना हो गया 1/√3। तो यहाँ पर क्या होगा, कोस अगर टाइन जो है 30 डिग्री का मान 1/√3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब फिर क्या करना है, यहाँ पर देखो यहाँ पर कितना है, साइन में कितना है 1/√2, अब बट्टा में क्या करना है 1/√2 इन है दोनों का है, तो √2 चले गया और एक एक काट देंगे, कितना होगा 1। तो यहाँ पर कोस 45 डिग्री का मान, टाइन 45 डिग्री का मान कितना होगा 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करना है, यहाँ देखो साइन में कितना है √3 बट्टा 2 और इसमें कितना है 1/√1/2 तो एक एक काट देंगे कि, और एक 2 कट गया और एक के अगर करेंगे तो रूट कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, इतना ही ना होगा। तो यहाँ पर टाइन अगर बात 60 डिग्री का मान कितना निकाले √3। अब यहाँ पर देखो अब क्या होता है, अब कितना है 1 और यहाँ पर क्या 0। अब 0 का अगर बात करेगा हम, अगर कोई भी संख्या के 0 का ऊपर में अंक हो और नीचे में 0 हो, अगर करते हैं तो क्या हो जाता है अपरिभाषित। क्योंकि अगर यहाँ पर अगर बात करेगा ऊपर में 0 हो और नीचे में कोई अंक हो, तब ये अगर बात 0 होगा। लेकिन ऊपर में अंक हो और नीचे में 0 होता है तो वो क्या हो जाता है अपरिभाषित, अपरिभाषित हो जाता है। तो ये इसको भी मिल गया। अब देखो तो हम क्या करें, निकाल लिए टाइन 0 डिग्री का मान 0 और टाइन 35 डिग्री का मान 1/√3 और टाइन 45 डिग्री का मान 1 और टाइन 60 डिग्री का मान √3 और टाइन 90 डिग्री का मान अपरिभाषित। यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं है समझने उमझने में। अब देखो अब ये क्या करना है, यहाँ देखो सेक का अगर बात करेगा थीटा बराबर, तो सेक के अगर बात करेगा लगाएंगे तो इसको अगर सेक के इसको साइन के विपरीत उल्टा, साइन के उल्टा कर देंगे तो यहाँ देखो 0 है, 0 होता है। देखो ध्यान समझो, सेक थीटा अगर 0 डिग्री का मान निकालना है तो साइन के जितना भी मान है उसको विपरीत करना है, उल्टा करना है। तो ऊपर में अगर बात करेगा, यहाँ देखो ऊपर में साइन के कितना है 0 और नीचा में नहीं कुछ होता है तो 1 होता है। तो इसको उल्टा करेंगे तो ऊपर में 1 चले गया, नीचे में 0 चले गया, तो ये क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे तो अपरिभाषित। कोई दिक्कत नहीं ना समझे में, तो यहाँ लिखेंगे अपरिभाषित, कोई दिक्कत है। अब फिर क्या करना है, यहाँ देखो कोसेक अगर 30 डिग्री का मान निकालना है तो इसको उल्टा करना है, 1/2 है तो इसको उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर चले गया और 1 नीचा चले आया, इसको काटेंगे कितना होगा 2, तो यहाँ पर कितना होगा 2 आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, देखो फिर यहाँ पर कितना है 45 डिग्री में 1/√2, तो इसको उल्टा कर देना है, ऊपर में √2 और नीचे में 1, इसको काटेंगे तो क्या होगा, 1 के नीचे में वैल्यू नहीं है रहता है तो क्या होगा √2। फिर क्या करना है, देखो यहाँ पर √3/2 है, √3/2 है, इसको उल्टा कर देना, ऊपर में 2 चले जाएगा, नीचे में √3 चलेगा, तो क्या होगा 2/√3। अब फिर क्या करना है, देखो 1 है, 1 के उल्टा कर देना है, कितना होगा 1 और 1 के उल्टा करेंगे 1/1 काटेंगे 1, तो कितना हो जाएगा 1। तो अभी अपना के निकाल लिए, क्या निकाले हैं, कोसेक 0 डिग्री का मान अपरिभाषित, कोसेक 30 डिग्री का मान √2 हो और कोसेक अगर 45 डिग्री का मान √2 और कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 और कोसेक 90 डिग्री का मान 1, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर क्या करना है, अब सेक थीटा का मान निकालना है, सेक 0 डिग्री का मान, तो कोस का उल्टा होता है तो कोस के विपरीत कर देना है। तो मान लिया कोस के मान कितना है 1 है और 1 के उल्टा करेंगे तो 1 के काटेंगे 1, तो यहाँ पर सेक 0 डिग्री का मान कितना आ जाएगा 1, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसको उल्टा करना है, √3/2,
तो उल्टा करेंगे, ऊपर में 2 चले गया, नीचे में कितना आ गया, √3 आ गया। तो क्या होगा, 2/√3। कोई दिक्कत नहीं ना। फिर क्या करना है, देखो यहाँ पर 45 डिग्री में कितना है, 1/√2 है, तो उल्टा कर देना है √2 और नीचा में 1, तो 1 के वैल्यू नहीं है नीचा में, तो क्या हो जाएगा, √2। फिर क्या करना है, ध्यान से देखो, अब क्या करना है, यहाँ पर देखो, तो इसको उल्टा करना है, कितना है, 1/2, तो इसको उल्टा करेंगे, ऊपर में 2 चले जाएगा, नीचा में 1, काटेंगे कितना होगा, 2, तो यहाँ पर क्या होगा, 2। अब क्या करना है, ऊपर में कितना है, 0 और नीचे में कितना है, 1 है, तो इसको अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको अगर अंक रहेगा तो क्या करेंगे, अपरिभाषित, क्या लिखेंगे, अपरिभाषित। कोई दिक्कत नहीं ना है। तभी अपना के निकाल लिए, सेक 0 डिग्री का मान 1 और सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 और सेक 45 डिग्री का मान √2 और सेक 60 डिग्री का मान 2 और सेक 90 डिग्री का मान अपरिभाषित। अब लास्ट बचा हुआ है जो वो कोट जो है tan के विपरीत होता है। तो अगर 0 है और 0 1 है, नहीं कुछ रहता 1, तो ऊपर में 1 चलेगा, नीचे में 0 चलेगा, तो बोलो क्या होगा, अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित। कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या करना है, यहाँ देखो कितना है, यहाँ पर 1/√3, तो इसको उल्टा करना है, √3 ऊपर गया, 1 नीचा आ गया, तो 1 के नीचे वैल्यू नहीं है, कितना हो गया, √3। और उसके बाद क्या करना है, फिर देखो 1 है, 1 के 1 से काटेंगे, कितना होगा, 1, यहाँ पर 1 आ गया। फिर देखो क्या करना है, ये कितना है, √3, इसको उल्टा करेंगे, नहीं कुछ है, 1 बट्टा कितना हो जाएगा, √3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/√3। अब अगला देखो क्या है, अपरिभाषित का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो गया। तभी अपना के निकाले कोट, अगर कोट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित, कोट 30 डिग्री का मान √3 और कोट 45 डिग्री का मान 1 और कोट जो है 60 डिग्री का मान 1/√3 और कोट जो है 90 डिग्री का मान क्या होगा, 0। तो ऐसे ही करके कम से कम 10 बार कम घर पर अगर कॉपी पर रिवाइज करेगा तो ऑटोमेटिक सब याद हो जाएगा, अपने याद हो जाएगा। हो गया ना।